हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आप सभी के लिए कल 8 बजे का एकदम ओरिजिनल और रियल क्वेश्चन पेपर अभी अभी मेरे पास आ चुका है, आपके कक्षा 5वीं इंग्लिश का, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको 100% छपने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, इनको रट लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ। बिल्कुल ही रियल ये क्वेश्चन पेपर है, ऊपर इसका कोड भी दिया हुआ है और नीचे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको 7 अप्रैल 2025 लिखना है और डे की जगह पर आपको मंडे या सोमवार लिखना है। और इसके बाद आपको अपना रोल नंबर शब्दों में लिखना है और नीचे अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश लिखना है और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी लिखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें 22 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी का पेपर उन्हीं को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनमें आपको रोल नंबर लिखना है, अपना डेट लिखना है और सोमवार जो है दिनांक लिखना है। और सभी क्वेश्चन जो हैं आपको करना कंपलसरी हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको छोड़ना नहीं है खाली। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को लास्ट तक कर लेते हैं तो आपके 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सही होने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच हैज़ डिफरेंट साउंड, यानी कि आपको ऐसा वर्ड छांट के बताना है चारों में से जो कि अलग साउंड जो है प्रोनाउंस करता है। तो देखिए, सो में ओ बोल रहा है और नो में भी ओ बोल रहा है और गो में भी क्या बोल रहा है, ओ बोल रहा है। लेकिन डू में क्या बोल रहा है, ऊ बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सब में अलग है, तो आपको अलग साउंड वाला ही बताना था। इसके बाद नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर बताना है विच ट्रैफिक लाइट सेज स्टॉप, यानी कौन सी ट्रैफिक लाइट है जो कहती है रोको। तो स्टॉप कौन सी लाइट करती है, तो ये हो जाएगा आपका रेड। जब भी रेड सिग्नल होता है तो आपको रुकना होता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। तो आपको वन वर्ड बताना है। तो पहला है इसमें ए पीरियड ऑफ 7 डेज, यानी 7 दिन का जो समय अंतराल होता है, समय होता है, उसको क्या कहते हैं, वीक कहते हैं। तो WEEK इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है ए पर्सन हु टीचेस स्टूडेंट, यानी जो छात्रों को पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए उसको क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, TEACHER इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पेपर आपको तुरंत ही मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ये मैं आपके लिए प्रे करता हूँ, दुआ करता हूँ। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। राइट द अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड आपको बताना है कोल्ड का। अब देखिए, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा और इसका अपोजिट क्या होता है, हॉट होता है। तो HOT इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा इसमें दिया गया है डर्टी। अब डर्टी का मतलब होता है गंदा। अब इसका अपोजिट यानी उल्टा क्या होता है, क्लीन। तो CLEAN, क्लीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है राइट अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी अंडरलाइन जो वर्ड दे रखा है उसमें आपको उसका क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे ये आउट जो है इसके नीचे अंडरलाइन करी हुई है, तो आउट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो आपको इन इसमें भरना है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जिसमें आपको करेक्ट वर्ड बताना है, कौन सा वर्ड आएगा। तो देखिए, वी शुड मूव व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज। अब हमें देखिए कब चलना चाहिए, कौन सी ट्रैफिक लाइट होनी चाहिए जब हमें चलना चाहिए। तो देखिए, रेड पर तो हमें रुकना चाहिए यानी स्टॉप करना चाहिए। और मूव कब करना चाहिए, जब ग्रीन सिग्नल हो। तो सिग्नल कैसा हो, ग्रीन। तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका द टाइगर इज वाइल्ड। तो टाइगर क्या है, एक वाइल्ड क्या है, यानी जंगली कौन है, जानवर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एनिमल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड लेटर। तो जम्बल्ड जो लेटर दे रखे हैं उनको आपको अरेंज करना है। तो देखिए ये पहला है, इसमें ये क्या है, तो ये पार्क है, क्या है ये, PARK इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है देखिए ये किसका है, किंग का है। तो इसमें क्या आ जाएगा, KING, तो ये किंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, मिसिंग लेटर क्या आएगा, तो मिसिंग लेटर में हमेशा आपको ये भरने हैं AEIO और U। तो इन पांचों में से आपको कोई एक भरना होता है। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाटर, यानी WATER, यानी पहले में A आ जाएगा और दूसरी खाली जगह में E आ जाएगा। इसके बाद ये किसका है, तो इसमें हो जाएगा न्यूज़पेपर। तो देखिए पहले N आएगा, फिर W आएगा, फिर S आएगा, फिर PAPER आ जाएगा, यानी पहली खाली जगह में E आ जाएगा और दूसरी खाली जगह में A आ जाएगा। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेक अ सेंटेंस यूजिंग द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट से हमको एक शब्द बनाना है। तो बच्चों यहाँ पे जो स्टूडेंट शब्द दे रखा है इसको आपको प्रयोग करना है, यानी जैसे हम लिख सकते हैं रोहन इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो कैसे लिख सकते हैं हम, रोहन इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो कोई भी आप जैसा मन करे आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं रोहन इज अ गुड स्टूडेंट। तो इंटेलिजेंट की जगह गुड स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल आइटम आपको दिए गए हैं जिसमें आपको चूज द करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए वॉक केयरफुली, हमें केयरफुली कब चलना चाहिए, वाइल जब भी आ जाए उसमें क्या आता है, ING आता है। तो क्रॉसिंग द रोड, तो इसमें B ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड। तो करेक्ट वर्ड आपको बताना है, कैन आएगा या कांट आएगा। तो वेला इज इल, तो सी कांट रन, तो वह दौड़ नहीं सकती। तो इसमें कांट आ जाएगा, वेला इज इल, यानी वेला क्या है, बीमार है, इसलिए वो दौड़ नहीं सकती। इसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बतानी है। तो ऑलवेज जब भी आ जाए तो आपको वहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है। तो गो आ जाएगा। इसके बाद माई हेडमास्टर, तो इसमें यस्टरडे है तो पास्ट आ जाएगा, यानी कॉल्ड हो जाएगा। दूसरी खाली जगह में कॉल्ड कर देंगे। तीसरी में निधि इज पैकिंग, सी इज क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टर चोपड़ा इज वेरी रिच पर्सन, तो ही यूजुअली, तो इसमें हेल्प्स हो जाएगा, HELPS हो जाएगा। नेक्स्ट है अरुणा लाइक्स फ्रूट बट आई डोंट लाइक, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉट लाइक है तो इसमें क्या हो जाएगा, डोंट लाइक हो जाएगा, डोंट लाइक फ्रूट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ही इज़ अ टीचर और ही टीचेस, ही इज टीचिंग, क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा, क्योंकि नाव जब भी आता है तो उसमें ING आती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको ये बताना है कि AND आएगा, क्या आएगा, एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। तो मिस्टर बाबूलाल ऑन अ ब्यूटीफुल, तो इसमें A आ जाएगा। दूसरे में अर्थ के लिए दा का प्रयोग करते हैं तो इसमें दा आ जाएगा। और तीसरे में आ जाएगा आपका, देखिए मदर क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी औरत लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आता है, हर आता है, तो HER आ जाएगा। माई पेरेंट्स वर्क हार्ड, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, पेरेंट्स। अब देखिए पेरेंट्स क्या है, बहुवचन है और बहुवचन के लिए दे का प्रयोग करते हैं, तो दे आ जाएगा। द किंग ऑफ रेट्स मूसक राज बेंट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अगला है दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड इवल एंड ओवर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओवर। दशहरा क्या है, विजय का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई का, पर का मतलब होता है ओवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको चूज द करेक्ट कनेक्टिव आपको बताना है। तो उर्मिला एंड, तो पहले में एंड आ जाएगा और दूसरे में क्या हो जाएगा, बट आ जाएगा, यानी उर्मिला और निर्मला क्या हैं, अच्छी दोस्त हैं, लेकिन वो क्या हैं, अलग अलग
क्लासेज में पढ़ती हैं, तो इसमें बट आ जाएगा और इसमें एंड आ जाएगा। अगला है रीड द कॉम्प्रीहेंसन, तो कॉम्प्रीहेंसन पैसेज दिया हुआ है, उसके आंसर आपको बताने हैं। विजय स्तंभ वॉज बिल्ट, विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो राणा कुंभा हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके बाद हाउ मैनी स्टेप्स विजय स्तंभ हैव, यानी विजय स्तंभ में कितने स्टेप्स हैं, तो 157 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इवेंट इज हेल्ड इन इवनिंग, तो इवनिंग में कौन सा इवेंट हुआ था, तो यहाँ पे ए लाइट एंड साउंड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हु इज़ द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, तो पहला तीर्थंकर कौन था, तो भगवान आदिनाथ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड महमूद खिलजी, तो व्हाट ये रह गया, व्हाट इज कॉल्ड अनदर टावर, यानी अनदर दूसरा जो टावर था उसको क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अनदर टावर क्या है, तो इसमें क्या लिखना है आपको, ये हो जाएगा इट वॉज हेल्ड देयर वॉज अनदर, तो इसमें अनदर टावर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज़ कॉल्ड कीर्ति स्तंभ, तो कीर्ति स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हु इज कॉल्ड, ये हो गया हु वॉज महमूद खिलजी, यानी महमूद खिलजी कौन था, तो महमूद खिलजी कौन था, सुल्तान ऑफ मालवा, यानी मालवा का सुल्तान था। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लास्ट, लास्ट का मतलब होता है आखिर का, यानी आखिरी, और इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, यानी उल्टा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो लास्ट यानी आखिरी और फर्स्ट यानी पहला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैसेज आपको दिया गया है, इसके भी क्वेश्चन आपको बताने हैं। हाउ वॉज द वॉल्फ, यानी जो लोमड़ा था, लोमड़ी थी वो कैसी थी, तो वाइज थी, बुद्धिमान थी, तो वाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट वर द नेम ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ के नाम क्या थे, तो चिंटू एंड पिंटू इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में कौन रहता था, तो ये हो जाएगा देयर वॉज टू ट्रीज, दे लिव्ड इन फॉरेस्ट, यानी टू ट्रीज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनिमल फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज से आपको एनिमल यानी जानवरों के नाम लिखने हैं। तो पहला आपको मंकी लिखनी है, रैबिट लिखना है, और इसके अलावा वॉल्फ लिखना है और बियर लिखना है, यानी खरगोश, बंदर, भालू और वॉल्फ यानी लोमड़ा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका देखिए राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ फूलिश, फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, और इसका अपोजिट यानी उल्टा क्या होता है, वाइज यानी बुद्धिमान, तो वाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राइटिंग दिया गया है, राइटिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको यू आर दिनेश दिव्या, आप स्टडी करते हैं गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में, और आपको क्या है ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड, आपकी ग्रैंड मदर वेरी ओल्ड हैं एट होम टुडे, देयर यू कैन नॉट गो टू स्कूल, तो क्या है आपकी जो माताजी हैं वो क्या हैं, ओल्ड हैं, बहुत ही क्या है, बहुत ही जो है ओल्ड हैं, और आप क्या है आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेडमास्टर को छुट्टी लेने के लिए, 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए, या फिर अथवा में आप दूसरा लिख सकते हैं राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल, तो स्कूल में आपको बताने के लिए, उसकी स्टडी के बारे में जानकारी करने के लिए आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अथवा में दिया गया है, अथवा में आपको देखिए 22वां क्वेश्चन आपको दिया गया है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, 22वां क्वेश्चन है शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है माई स्कूल पर, जो कि आपको फिलिंदा ब्लैंक्स करके आपको भरना है, जो ये खाली जगह दे रखी हैं इनमें आपको भरने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर अथवा में आपको ये तस्वीर वाला करना है, जिसमें आपको क्या है एक तालाब दिया गया है, पौंड दिया गया है, इसमें आपको पक्षी दे गए हैं, इनमें क्या है ये वाक्य प्रयोग करने हैं, 4 वाक्य आपको लिखने हैं, तो इनके आपको लिखने हैं। तो मैं आंसर बता देता हूँ, देखिए ये आपको माई स्कूल का ये आपको बता दिया है मैंने पैराग्राफ, या फिर अथवा में आपको 4 वाक्य जो हैं ये इनको भी लिख सकते हैं, जैसे देयर वॉज ए वाटर इन द पॉन्ड, यानी पॉन्ड तालाब में पानी है, देयर आर 2 ट्रीज नियर बाई द पॉन्ड, और पॉन्ड के पास 2 पेड़ हैं, आई सी ए टॉर्टोइज इन द पॉन्ड, और मैं एक खरगोश कछुए को देखता हूँ, और डक आर स्विमिंग ऑन द
वाटर, और बतख क्या है, पानी में तैर रही हैं। तो इस तरीके से आपको इनका वाक्य निर्माण कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को सभी बच्चों को शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सभी पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।